We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और नौकरियों में भाई भतीजावाद को लेकर सपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में नौकरियां जरूरतमंदों को नहीं मिलती थी, चाचा भतीजा मिलकर नौकरियां बांट लेते थे। योगी ने कहा कि व्यापारी हो या बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं था, परंतु अब केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरियां पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता के आधार पर छात्रों को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश में 60,000 पुलिस आरक्षियों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सीएम योगी ने मक्का की फसल के रिकॉर्ड उत्पादन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए घोषणा की कि सरकार जल्द ही औरैया में मक्का की खरीद के लिए सरकारी क्रय केंद्र खोलेगी। साथ ही मक्का किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिलेगा। सुनिए। और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉयल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉयल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ औरैया के जनता महाविश्वविद्यालय अजीत मल में विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में किसानों से संवाद करने के बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ महापुरुषों का अपमान करती थी। वर्तमान सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर औरैया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। अगर किसी ने बुरी नजर डालनी चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि हो सकता है उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिल जाए। बहरहाल
पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।